जल्दी जल्दी बोलना। आप सबने एक पैगंबर का नाम सुना होगा, हजरत यूनुस। साथ में बोलो ना, हजरत, आवाज नहीं आ रही, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मालूम है 28 साल की उम्र अल्लाह ने उनको नबी बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी उम्र में? 28 साल, 28 ईयर्स ओल्ड, जवान, अल्लाह ने नबी बनाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अल्लाह आपने मुझे नबी बनाया, काम क्या करना मुझे? अल्लाह ने फरमाया, ये जो इलाका है पूरा एक बड़ा इलाका, जो इलाके का नाम नेनवा, बोलो क्या नाम इलाके का? नेनवा। अल्लाह ने फरमाया जो पूरा इलाका है वो पूरे इलाके का मैंने, हजरत यूनुस, मैंने आपको नबी बना दिया, पूरे इलाके का। अच्छा वो इलाके में कितने लोग थे? 1 लाख। बोलो कितने लोग थे? मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां मिलाकर कितने थे? 1। और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे आलम के लिए, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों के लिए मैंने मुस्तफ़ा को मेरा नबी बनाया है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया मेरे नबी पूरे जहां के नबी है। पढ़ो ना, वमा अरसलना इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह फरमाते सबको मैंने थोड़े थोड़े इलाके का नबी बनाया। मेरे मुस्तफ़ा मैंने तुमको पूरे जहां का नबी बनाया, हर नबी को मुक्तदी बना दिया। मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें नबियों का भी मैंने इमाम बना दिया। तो हज़रत यूनुस को भी एक इलाका मिला। कौन सा इलाका मिला? नेनवा। कितनी बस्ती थी वहाँ पर? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, नहीं माने, कभी मारे, कभी गाली देवे, कभी धक्के देवे। एक दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, कहा इनके पास रहना ही नहीं है, छोड़ दिया उनको। किसी को कहा भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ, किसी को नहीं कहा, बस चुपचाप, चूँकि बहुत सताया था, बहुत थके हुए थे, बहुत ही ज़्यादा तंग किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा ये इलाका ही मेरे को छोड़ देना, रहना ही नहीं है। ये कहकर हज़रत यूनुस चले 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 पहुँच गए एक दरिया पर, जो दरिया का नाम है फुरात। बोलो कौन से दरिया पर पहुँच गए? फुरात। और वहाँ देखा एक बड़ी कश्ती है और सब लोग बैठ के जा रहे हैं। मालूम हुआ ये तो सीधा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वैसे भी बहुत खफा थे, बड़े नाराज़ थे, कहा बस मुझे रहना ही नहीं, एक कश्ती में बैठकर मैं भी चला जाऊँगा, इन लोगों का चेहरा देखना ही नहीं मेरे को। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठ गए। चलो कश्ती शुरू हो गई, बोलो कश्ती शुरू हो गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में है और कश्ती चली दरमियाने समंदर में। ऐसा तूफान, ऐसा तूफान, ऐसा तूफान, कभी पानी के यहाँ से थपेड़े, कभी पानी के वहाँ से थपेड़े, कभी मौज के थपेड़े, और कश्ती हिचकोले खाए, कभी दाईं तरफ गिरने को जाए, कभी बाईं तरफ गिरने को जाए। जो कश्ती चलाने वाले कैप्टन थे, नाखुदा थे, उन्होंने ऐलान किया अब कोई बचने का सवाल नहीं है, अब ये कश्ती डूबने वाली है। हमने लाखों कोशिश की कि कश्ती को बचाए, मगर पानी का तूफान, अब ये कश्ती बचने वाली नहीं। तो कुछ आवाज़ आई, कश्ती में आवाज़ आई, तुम जितने कश्ती में बैठे हो उसमें एक वो है जो अपने आका से भागकर आया है, अपने आका से भागकर आया। वो अगर समंदर में डूब जावे ना तो हम पूरा तूफान ख़त्म करेंगे और कश्ती को किनारे पहुंचा देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अब जब ये ऐलान हुआ कि भाई ये कश्ती में कौन है, कौन भगोड़ा है, कौन अपने आका को छोड़कर आया है, क्योंकि हमें खबर मिली है कि अगर वो समंदर में जाएगा यानी एक जान जाएगी, बोलो बाकी सबकी जान, बोलो ना, एक जान जाएगी बाकी सबकी जान बच जाएगी। ऐलान हुआ तो हज़रत यूनुस खड़े हो गए, कहा मैं अपने आका से भाग कर आया। सबने कहा कौन तुम्हारे आका? कहा मेरे अल्लाह को पूछे बगैर मैं आ गया। मुझे पूछना चाहिए था कि अल्लाह मैं नेनवा को छोड़ूं या ना छोड़ूं, तूने मुझे वहाँ का पैगंबर बनाया था, लेकिन मैं नाराज़ होकर चला आया, मैं अल्लाह को पूछे बगैर आया हूँ, इसलिए मुझे डाल दो, समंदर में डाल दो, ये तूफ़ान ख़त्म होगा, तुम सब बच जाओगे, एक जान जाएगी, सबकी जानें बचे। लेकिन हज़रत यूनुस इतने खूबसूरत थे और चेहरा इतना मासूम था, ये सब कहने लगे नहीं आपको तो नहीं डालेंगे, आप कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। तो कहा कि कुरानंदाज़ी करो। कुरानंदाज़ी समझते हो? छिट्टी उड़ाओ, जिसका नाम निकले वो जाए। छिट्टी उठाई तो नाम किसका? हज़रत यूनुस। दूसरी मर्तबा बोलो नाम, तीसरी मर्तबा बोलो नाम हज़रत यूनुस ने फरमाया मैं ही मेरे अल्लाह से भागा हूँ, अब तुम मुझे डालो न डालो मैं खुद समंदर में जाता हूँ। ये कहकर जो छलांग लगा दी समंदर में, खैर तूफान तो ख़त्म हो गया, कश्ती आगे बढ़ गई। हज़रत यूनुस ने जैसे छलांग लगाई समंदर में, एक मछली तैयार थी मुँह खोले हुए, सीधे हज़रत यूनुस मछली के पेट में। बोलो कहाँ चले गए? अंदाज़ा लगाओ
कुरान ने खुद फरमाया मेरे पैगंबर यूनुस ने कितनी तकलीफ़ उठाई, 40 दिन 40 रात मछली के पेट में। अल्लाह खुद फरमाते हैं मेरे पैगंबर यूनुस 3 अंधेरों में थे, 40 दिन 40 रात, न खाना न पीना, काय का खाना पीना मछली के पेट, 3 अंधेरों में थे। एक तो रात का अंधेरा, बोलो एक रात का अंधेरा, एक समंदर की गहराई का अंधेरा, और नंबर 3 मछली के पेट का अंधेरा। अल्लाह फरमाते मेरे यूनुस 40 दिन और 40 रात सिर्फ अल्लाह की इजाज़त के बगैर गए, अल्लाह तबारक व तआला ने मछली के पेट में पहुंचा दिया। और मेरे प्यारों बड़ा अजब लगता है, हमारे पेट में मछली होवे तो समझ में आता है ना, ये मछली के पेट में हम नहीं समझ में आता। लेकिन रहे हज़रत यूनुस, मालूम हुआ 40 दिन 40 रात के बाद वही रात का सन्नाटा, समंदर की गहराई का सन्नाटा, मछली के पेट का सन्नाटा। और हज़रत यूनुस ने एक दुआ मांगी, ऐसी प्यारी दुआ मांगी, अल्लाह को वो दुआ इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया जा मछली किनारे पहुंच जा। मछली किनारे पहुंची और अपना मुंह खोला, हज़रत यूनुस बाहर आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। और बाहर आए तो हज़रत यूनुस के बदन पर न चमड़ी है, न हड्डियों का ढांचा है, न कपड़े। भाई मछली के पेट में कौन सा कपड़ा सलामत रहेगा, कौन सा खाना पीना मिलेगा। हज़रत यूनुस ऐसे समंदर के बाद मछली ने रख दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें लाई कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस 28 साल के नौजवान तैयार हो गए, सुभान अल्लाह। और अल्लाह भी राजी हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, अंधेरों में दुआ पढ़ी, रात के सन्नाटे में दुआ पढ़ी, मछली के पेट में दुआ पढ़ी, समंदर के सन्नाटे में दुआ पढ़ी। वही दुआ अल्लाह ने कुरान में भी दी, बोलो सुभान अल्लाह। वही दुआ, हज़रत यूनुस वाली दुआ। हज़रत यूनुस को कहते हैं ज़ुन्नून, मछली वाले, साहिबुल हूत, मछली वाले। जो हज़रत यूनुस मछली वाले ने दुआ पढ़ी, वही दुआ अल्लाह ने कुरान में दी। और जब कुरान में ये दुआ आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अल्लाह ये दुआ तो हज़रत यूनुस ने पढ़ी थी ना, हमारा उम्मती पढ़े। क्या फरमाया, सुनना, सुभान अल्लाह कह दो। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुआ साहिबुल हूत ने पढ़ी, जो दुआ ज़ुन्नून ने पढ़ी, यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ अंधेरे 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 में पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफ़ा तुम्हारा कोई भी उम्मती ये दुआ पढ़ेगा, उसको भी सारे अंधेरों से निकाल कर उजाले में पहुंचा दूंगा। कैसा अंधेरा होगा, किसी के घर में रोजी नहीं, उसका अंधेरा, कोई कर्ज के अंधेरे में पड़ा, कोई बीमारी के अंधेरे में पड़ा, कोई पुलिस स्टेशन के अंधेरे में पड़ा, कोई कचहरी कोर्ट के अंधेरे में पड़ा, कोई गुनाहों के अंधेरे में पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा आपका उम्मती मर्द हो या औरत हो, जिस मुसीबत में होगा, दुनिया वाली या आखिरत वाली मुसीबत होगी, घर की मुसीबत होगी या दुकान की मुसीबत होगी, आपका उम्मती ये पढ़ता जाएगा। जैसे हज़रत यूनुस अंधेरे से उजाले में आ गए, मुस्तफ़ा मेरी कसम तेरा उम्मती भी अंधेरे से उजाले में आ जाएगा। वो कौन सी दुआ जो हज़रत यूनुस के साथ ये मुहर्रम में दुआ मिली, कौन सी दुआ, कौन से पारे में? 17वां, साथ में बोलो ना, कौन सा पारा? नहीं मालूम ना, हमको पारा नहीं मालूम ना, हमको मोबाइल मालूम, इंस्टाग्राम मालूम, टिकटॉक मालूम, व्हाट्सएप मालूम, फेसबुक मालूम, किसी को छेड़ना कैसे वो हमको मालूम। मेरे प्यारों, कसम खाकर बोलो हमारे मोबाइल से हमारी माँ खुश है? खुश है हमारी माँ? हाँ, हिम्मत नहीं है माँ को बोलने की, क्योंकि बेटे ने ऐसा डरा के रखा है। माँ, क्या ज़माना आया है, माँ घर में क्या कहती है मालूम? आज कुछ बोलना नहीं है, मेरा बेटा बहुत गुस्से में है। ओ बेटा गुस्से में, डर कौन रही है? अरे बहुत डर कौन रही? मेरे को अभी अल्लाह, आमीन बोलो, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। कारी जलील साहब, मैं बहुत रोया हूँ घर में जाके, बहुत रोया हूँ। एक हमारा सूरत का बहुत करोड़पति आदमी, अच्छा मतलब वेल सेट, अच्छा उसका बंगला बंगला है। मुझे क्या कहा मालूम, बहुत अजीब जुमला कहा। मुझे कहा 15-16 दिन हो गए, बूढ़ा आदमी है, बहुत बूढ़ा भी नहीं है, कहते 15-16 दिन हो गए मैं ईशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ता हूँ, और जमात के साथ पढ़ के मैं मेरे घर में आता हूँ। मेरे घर का बड़ा सिटिंग रूम है, सोफ़ा पर बैठता हूँ और मैं अपनी तस्बीहात पूरी करता हूँ। जब रात की जो भी तस्बीहात होगी काम मैं पूरी करता हूँ। कहते बस 15-16 रात से लगातार देखता हूँ मेरा बेटा आता है, मालूम नहीं ईशा पढ़ा नहीं पढ़ा।
जमात के साथ पढ़ा नहीं पढ़ा, घंटी बजाता है। मेरे घर में काम करने वाले बहुत ही, कोई दरवाज़ा खोल देता, मेरा बेटा आता है, उसके हाथ में मोबाइल होता कि वो सीटिंग रूम में मोबाइल पर इधर उधर की बातें करता है, यहाँ से वहाँ तक चलेगा, वहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ से वहाँ तक चलेगा, और फिर मोबाइल में जिससे भी बात करता होगा, अच्छा ओके चलो मैं अपने कमरे में जाता हूँ। कहा वो अपने कमरे में चला गया। कहा 17 रातों से देखता हूँ, एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखता कि मेरे अब्बा आपने दवा पी के नहीं पी, मेरा अब्बा आपको तबीयत में कोई तकलीफ़ तो नहीं ना, अब्बा आपका सर तो नहीं दुखता। अब सुनना, आगे सुनना। उसने मुझे कहा, वो बूढ़े अब्बा ने मुझे कहा, कारी साहब मैं क्या बताऊँ आपको। वो अब अपनी बात बता रहा है, कह रहा मैं इतना गरीब था, इतना गरीब था, मुझे मालूम है ये मेरा बेटा 4 या 5 साल का था, मैं इसको गोद में लेके या उंगली पकड़ के लेके जा रहा था, कोई खिलौने वाला खिलौना बेचता था। कहते वो मेरा बच्चा जिद करने लगा, मुझे वो खिलौना चाहिए। कहते मैंने खिलौने वाले से पूछा तो मालूम है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ऐसा हुआ कि मेरा बेटा खिलौना मांगता है, उसका बाप नहीं दे सकता। कहते मैं मेरे दोस्त के घर गया, मन्नत समाजत की, पैसे लिया और मेरे बेटे को खिलौना दिलाया। मैंने बाद में कर्ज चुकाया, लेकिन मेरे बेटे को भूखा नहीं रखा, प्यासा नहीं रखा, जो खिलौना मांगा वो दिया। आज 17 रातों से वो मोबाइल पर घर में आके बातें करता है, अपने कमरे में जाता है और फिर मुझे क्या कहता है, कारी अहमद अली आप कहते हो ना कि बाप जन्नत का दरवाजा है, आप कहते हो ना बयान में बाप जन्नत का दरवाजा है, तो आप गवाह बनो। उसने दरवाजा तोड़ दिया है, मैंने भी उसके जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया है, आप गवाह बनो, मैंने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया। जब दरवाजा ही टूट गया तो मेरा बेटा जन्नत में जाएगा कैसे, जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ये हमारे माँ बाप के साथ सलूक है। मेरे प्यारो, अब्बा ये जितने जवान बैठे हैं ना, सबको कहूँगा अब्बा बहुत बड़ी नेमत है। वो तो जिनके अब्बा नहीं होते उनको मालूम है दिन रात कैसे गुजरते हैं, बहुत बड़ी नेमत है। एक बहुत बड़े हकीम ने एक बात लिखी, कारी जलील साहब, बहुत प्यारी बात लिखी है। एक बाप था, अब बहुत बड़ा कारोबार था बाप का, एक हुक्मा की किताबों में लिखा, बहुत बड़ा कारोबार था। उसने क्या किया, एक दिन बेटे के सामने सारी चाबियां रख दी, कहा हाथ से रिटायर, तेरा बाप रिटायर, अब मैं ऑफिस में नहीं आऊँगा, मैं कारोबार में नहीं आऊँगा, बस मुझे घर में खाना पीना सुकून से रहना है, बहुत कमाया बहुत दमाया, ए बेटा ये सारा कारोबार मैंने तेरे हवाले कर दिया, और देख बेटा जितना कारोबार है सब तेरे नाम पे कर दिया, अब मैं बूढ़ा खा पी के मर जाऊँगा, अब मुझे कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं। चलो बेटे ने और तरक्की की, बोलो बेटे ने। और एक दिन बाप ऑफिस में पहुँचा, सुनना, एक दिन बाप ऑफिस में पहुँचा, सीधे उसकी कुर्सी के पीछे आया और उसके दोनों कंधे पे ऐसे हाथ रखा, उसके दोनों कंधे पे हाथ रखा और क्या कहा, बेटा बता अच्छा इंसान कौन है, शक्ति ताकत वाला अकल वाला इंसान कौन है। तो बेटे ने कहा मैं। बेटे ने क्या कहा, बताओ अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, ये सारा धंधा कारोबार तो मैंने दिया तेरे को, और कम बखत कहता है कि मैं। तो बाप ने गुस्से में कहा, जरा सोच के बोल बेटा, हाथ कंधे, बाप के हाथ बेटे के कंधे पर है, और गुस्से में कहा बेटा सोच के बोल, सोच के बोल, तेरे अंदर ये शक्ति, ये ताकत, ये पावर, ये ऑफिस, ये कौन है, कौन है। तो बेटे ने कहा ताकत वाला, शक्ति वाला, पावर वाला। बोलो कौन। बाप बड़ा गुस्से हुआ, यूं आया सामने कुर्सी पर बैठा, कोई ग्लास व्लास था उसको जोर से तोड़ा और कहा बेटा अब बोल, बोल मैं तेरे सामने बैठा हूं, बोल शक्ति वाला, ताकत वाला, पावर वाला कौन। तो बेटा बोलता है आप। तो कहा पहली 2 मरतबा तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। कहा उस वक्त आपके हाथ मेरे कंधे पर थे, उस वक्त आपके दोनों हाथ मेरे कंधे पर थे, और जिस बाप के 2 हाथ बच्चे के कंधे पर होते वो बच्चे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं होता है। जिस बाप के दोनों हाथ बेटे के कंधे पर होते हैं वो बेटा बहुत ताकत वाला होता है, वो अभिमान होता है, वो इज्जत वाला होता है। लेकिन जब आप सामने आ गए, आपके हाथ अब मेरे कंधे पर नहीं है, तो आपका नंबर पहला, मेरा नंबर दूसरा हो गया। मेरे दोस्तों, ये हकीमों की बातें हमें बताती है कि अब्बा का कितना ऊंचा मर्तबा होता है। खैर मैं इस बात पर फिर वापस आ रहा हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बोलो कौन सा पारा, 17वां पारा। कितने अंधेरों में, बोलो साथ में बोलो, क्या दुआ बोलो, सब मांगेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हज़रत यूनुस उजाले में आ गए। हम पर जो भी मुसीबत होगी, कर्ज वाली मुसीबत होगी, कारोबार नहीं चलता होगा, ज़मीन नहीं बेची जाती होगी, पुलिस स्टेशन का मामला होगा, कोर्ट कचहरी का मामला होगा, मियाँ बीवी की नहीं बनती होगी, तलाक का मामला होगा, इद्दत का मामला, जो भी मामला होगा
हमारे नबी ने फरमाया जो यूनुस ने दुआ पढ़ी उजाले में आ गए, मेरा उम्मती भी उजाले में आएगा। मेरे साथ में पढ़ो पारा नंबर 17। अल्लाह ने फरमाया वज़न्नूनी ज़ग़ब मुग़ाज़िबा। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर, बोलो कौन? हजरत यूनुस गुस्से में निकल गए। बोलो गुस्से में निकल गए थे ना, पूरी पब्लिक जनता को छोड़ के अल्लाह ने उसका भी जिक्र फरमाया। वज़न्नूनी ज़ग़ब मुग़ाज़िबा फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अन। चलो पढ़ो तो वो दुआ पढ़ो। कौन सी दुआ? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट के अंधेरे में न खाना मिला न पीना मिला, भूख में और प्यास में तड़पते हुए, और समंदर का अंधेरा भी है, रात का अंधेरा भी है। रात के अंधेरे समंदर की गहराई में हज़रत यूनुस ने फरमाया ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, इल्ला अंता, अल्लाह तू ही हमारा। सुबहानक, मैं तर्जुमा करता हूँ अल्लाह तेरे से बढ़कर पाक कोई नहीं। बोलो ना आमीन, बोलो ना बेशक, बोलो सुबहानक, बोलो सुबहानक, अल्लाह तेरे से बड़ा कोई पाक। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मेरे से बड़ा कोई नापाक नहीं, तेरे से बड़ा कोई पाक नहीं, मेरे से बड़ा कोई नापाक नहीं। मेरे दोस्तों, आप भी रात के अंधेरे में भले उठो मत, तहज्जुद में वज़ू भी मत करो, रात को अगर आँख खोले ना करवट लेकर कह दो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस जो मछली के पेट के अंधेरों से बाहर आए, अल्लाह हमारी ज़िंदगी में भी उजाला लेकर आएगा। पढ़ो मेरे साथ में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कितने वाक़ये हो गए? मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, सुनोगे ना? सिर्फ आप मुहर्रम बोलो, बोलोगे मुहर्रम बोलोगे? अरे हाँ बोलो ना, बोलोगे ना? मेरे साथ में बोलो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई। बोलो कौन सा महीना? अच्छा साथ में बोलो। हज़रत आदम की तौबा कबूल हो गई। बोलो कौन सा महीना? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को जन्नत का वादा मिल गया। मुहर्रम, हज़रत आदम और हव्वा की मुलाकात के वादे हो गए। हज़रत आदम को अल्लाह ने नबी बना लिया। बोलो मुहर्रम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लग गई। कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर उजाले में आ गए। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बाग बनाकर बाहर लाया गया। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई। मुहर्रम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई। मुहर्रम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर लाया गया। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनु इस्राइल को लेकर समंदर पार कर गए। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और फिरौन जैसा पापी बर्बाद और तबाह हो गया। न जमीन ने लाश कबूल किया, न आसमान ने लाश कबूल किया। फिरौन पापी बर्बाद हो गया। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत ईसा बगैर अब्बा के पैदा हो गए। मुहर्रम। हज़रत ईसा को आसमानों पर उठाया गया। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हज़रत सुलेमान को हुकूमत अता फरमाई गई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। सबसे पहले जमीन पर बारिश आई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। सबसे पहले आसमानों पर सितारे जगमगाने लगे। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और प्यारे नबी के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन मैदान करबला में शहीद हो गए। कौन सा महीना? और भी बहुत से वाक़यात होंगे मेरे प्यारों। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत बहुत बड़ा सबक है, वो कल जुमा में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी मुझे मुबारकबादी देना है और बहुत दिल की गहराई से मुबारकबादी देना इन तमाम 30 फारिगा हाफिज़ा होने वाली तालिबात को और इनके पढ़ाने वाली मुअल्लिमात को। मेरे प्यारों, कसम अल्लाह की, कुरान से बढ़कर कोई कलाम
नहीं बोलना कुरान से बढ़कर कलाम। अल्लाह ने फरमाया अगर ये कुरान में पहाड़ पर उतारता तो पहाड़ के चूरे चूरे हो जाते, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। वही कुरान अल्लाह ने हमारी बेटियों के सीने में उतारा और उसे कामयाब भी बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाते अगर ये मेरा कुरान है पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ भी बर्दाश्त न करता। बल्कि एक जगह अल्लाह ने फरमाया अगर ये कुरान में आसमानों पर उतारता आसमान बर्दाश्त नहीं करता, ज़मीन पर उतारता ज़मीन सातों ज़मीन बर्दाश्त नहीं करती, पहाड़ पर उतारता पहाड़ बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अल्लाह फरमाते मुस्तफ़ा रहम आया तुझको कुरान दे दिया और तेरी उम्मत के मर्दों और औरतों के सीने में उतार दिया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसान। मेरे प्यारो अल्लाह की कसम कुरान पाक बहुत प्यारा कलाम है बहुत। और ये पूरे मजमे में अगर कसम खाकर कहो तो गलत नहीं होगा। पूरे मजमे में डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे और आर्किटेक्ट भी होंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी होंगे, बहुत से होंगे। अल्लाह सबके जान माल में बरकत अता फरमाए। हमको दीन का इल्म भी हासिल करना है, दुनिया का इल्म भी हासिल करना। लेकिन हमारे नबी से पूछो ज़मीन पर सबसे भला कौन, ज़मीन पर सबसे अच्छा कौन? क्या बड़ा डॉक्टर है वो सबसे अच्छा है? क्या सर्जन सबसे अच्छा है? क्या कोई आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर सबसे अच्छा है? कोई लॉयर और बैरिस्टर सबसे अच्छा है? हमारे नबी ने फरमाया हम तो कहते हैं सब अच्छे, लेकिन सबसे अच्छा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हमारे नबी ने कहा सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखता रहेगा और सिखाता रहेगा। ये कुरान ये 30 बच्चियों ने, हाँ मासूम बच्चियाँ भी होगी, बड़ी बड़ी बच्चियाँ भी होगी, बड़ी बड़ी औरतें भी होगी। अल्लाह की कसम आज इनके माँ बाप को कितनी खुशी होती होगी, इनके नाना दादा को कितनी खुशी होती होगी। और आपको मालूम है ये बच्चियों का क्या आलम होगा? हाँ क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? भाई जल्दी बात ख़त्म करना है, मेरे पास 10 मिनट है। बोलो ना क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? कारी जल्दी थोड़ा टाइम बढ़ा दो भाई, बढ़ा दो, आपको कोई हरज तो नहीं है। लेकिन आज मैं इन 30 बच्चियों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँ या मुबारकबादी दूँ, और इतनी बड़ी मुबारकबादी दूँ, मैं क्या मुबारकबादी दूँ। ये जब कुल औज़ रब्बिन नास पढ़ रही थी ना तो मैं देखा कोई थोड़ा ऐसा हो रहा था, कोई थोड़ा वैसा हो रहा था, कोई घड़ी देख रहा था, कोई पूछ रहा था एक दूसरे को कब तक चलेगा। मेरे प्यारो आपको नहीं मालूम है ये जब मिनल जिन्नति वन नास पर पहुँचती थी ना, अल्लाह जिब्राइल को कहते होंगे जाओ जिब्राइल पेशानी को चूम के वापस आ जाओ। जब मैं कुरान मुकम्मल सीने में उतार देता है अल्लाह जिब्राइल को भेजते जाओ इनकी पेशानी को चूम के वापस आ जाओ। कितनी मुबारक है हमारी ये बेटियाँ, कितनी मुबारक है हमारी ये बच्चियाँ। आपको ताज्जुब होगा मेरे प्यारो, क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? बोले जल्दी जल्दी बुलाएंगे। पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो क़यामत आएगी कैसा धमाका होगा, मेरे साथ में पढ़ो। इदल शम्सु कुव्विरत व इदल नुजूमुन कदरत व इदल जिबालु सुय्यरत व इदल इशारु उत्तिलत व इदल वुहूशु हुशिरत व इदल बिहारु सुज्जिरत व इदल नुफूसु ज़ुव्विजत। और अल्लाह ने फरमाया इदल समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन ततरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल क़ुबूरु बु'थिरत। अजीब व गरीब अल्लाह ने मंजर खींचा, क़यामत आएगी क़यामत आएगी क़यामत आएगी, सारा निज़ाम दरगम बरगम होगा। मालूम एक मैदान होगा जिसमें सब कुरान के हाफिज़ और जितनी बच्चियाँ कुरान की हाफिज़ात सब एक मैदान में खड़ी होगी। बोलो बदन पर कपकपी होगी, बोलो बदन पर। अरे क़यामत के दिन सभी काँपते होंगे, मैं और आप सब काँपते होंगे। हमको कोई दुनिया का बड़ा आता है तो कपकपी शुरू हो जाती, सामने कौन होगा? अल्लाह की तजल्ली। सुनो सुनो, सब काँप रहे होंगे। उस वक्त अल्लाह खुद पूछेंगे, अल्लाह को सब मालूम, अल्लाह पूछेंगे ओ मेरे बंदे तुम्हारे सीने में कुरान है, ओ मेरी बंदियाँ, ये 30 भी होगी वहाँ पर इंशाअल्लाह। ए मेरी बंदियाँ तुम्हारे सीने में कुरान है, बदन क्यों काँप रहा है? तो सब कहेंगे अल्लाह तेरे दरबार में तो बदन काँपेगा ना, तू इतना बड़ा अल्लाह। तो अल्लाह फरमाएंगे खुश हो जाओ, आज़ाब नहीं दूंगा। तो सब कहेंगे अल्लाह आप हमको आज़ाब नहीं देंगे?
आज़ाब देना होता तो मेरा कुरान तुम्हारे सीने तक पहुंचाता ही नहीं। मैंने कुरान इसीलिए तुमको दिया कि मुझे आज़ाब देना। और फिर अल्लाह क्या फरमाएंगे, हदीस कुदसी अल्लाह क्या फरमाएंगे, इक़रा वरतक़ी, पढ़ो ना अगर याद हो तो, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आखिरी आया तक़रअहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरे बंदे और मेरी बंदियां जिनके सीने में कुरान है, चलो जन्नत की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दो, बोलो सुभान अल्लाह। और जैसे एक कौल के मुताबिक 6666 आयतें कुरान में, सीढ़ी भी 6666, और ये हाफिजात जो कुरान पाक की हाफिजा हुई है हमारी बेटियां, वो भी जन्नत की सीढ़ी पर, जो लड़के हाफिज हुए वो भी जन्नत की सीढ़ी पर। और अल्लाह कहेंगे चढ़ते जाओ कुरान पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ कुरान पढ़ते जाओ। जो ये सूरत आज पढ़ी ना, आखिरी सूरत पढ़ेंगे मिनल जिन्नती वन्नास, हदीस में लिखा है 10 कदम पर जन्नत का दरवाज़ा नजर आएगा, बोलो सुभान अल्लाह। कितने कदम पर, जैसे ये दरवाज़ा, ये 10 कदम पर ये दरवाज़ा, लेकिन वो जन्नत का दरवाज़ा होगा। अब इनको भी हिम्मत तो आ गई होगी, कहाँ पहुँच गए, जन्नत के करीब, कितना कदम दूर। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो जन्नती कहेंगे अल्लाह वो दरवाज़ा तो बंद है। अल्लाह फरमाएंगे तू कदम बढ़ाता जाएगा, ऑटोमेटिक में दरवाज़ा खोलता चला जाएगा। एयरपोर्ट पर नहीं देखा, हम जाते ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाता। जब एयरपोर्ट वाला कर सकता तो अल्लाह क्यों नहीं कर सकता। हाँ, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे तुम कदम बढ़ाओगे, मेरे बंदो तुम्हारे सीने में कुरान है, ये मेरी बंदियाँ तुम्हारे सीने में कुरान है, कदम बढ़ाओ, जन्नत का दरवाज़ा खोले। और अल्लाह क्या फरमाएंगे मालूम, अब दोनों तरफ फरिश्ते होंगे जो तुम्हें सलाम सलाम करते रहेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में हमने बहुत से मौलाना को सलाम नहीं किया, गया मौलाना गुजर गया। हाँ होता है, हमारे वहाँ गुजरात में होता, आपके मालेगांव में होता नहीं होता मालूम नहीं। ऐसा मौलाना गुजर जाएगा, हाँ कोई मौलाना को सलाम नहीं करेगा, बोलो मौलाना को सलाम, और ऊपर से क्या बैठे बैठे बोलेगा, देख अपनी मस्जिद का इमाम है, मेरे को सलाम भी नहीं करता, तो तू कौन सा लॉर्ड फॉकरॉन की औलाद है कि तेरे को सलाम करे। बाकायदा बोलेगा 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है इमाम, अपने बच्चे को पढ़ाता है, यहाँ से गया उसने सलाम भी नहीं किया, तो कम बखत तू गूंगा था, तेरे मुंह में डटता था, तू कर लेता सलाम। हमारे नबी ने फरमाया जब 2 मुसलमान मिले, अच्छा वो होता है जो पहले सलाम करे, बोलो सुभान अल्लाह। अब वो मौलाना बेचारा एक तो फिक्र में गया, नहीं किया सलाम, तो मौलाना पर एतराज़ होता है। हालांकि उसको कितनी फिक्र होगी, अरे होगी कि नहीं, मौलाना को फिक्र होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे 2 दिन का खर्च है उतनी पगार मौलाना को पूरे महीने की मिलती है। या हमारा नाश्ता, हमारा शाही खाना, हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा डिनर, हमारा लंच, हमारा पिज़्ज़ा, हमारा बर्गर, हमारा चाइनीज़, ओ हो 2 दिन में तूने जितना खर्च किया मौलाना को पूरा महीने का उतना पगार दिया गया, तो टेंशन में कहाँ से सलाम करेगा तेरे। और फिर तेरे बच्चे 2, उसके 10, हाँ मौलाना के बच्चे भी ज़्यादा। मेरे को किसी ने पूछा मौलाना क्या मामला है, कि तुम मौलाना लोग के बच्चे बहुत होते, तू तो शादी नहीं किया, तेरे को क्या बोलेगा। मेरे को किसी ने पूछा कारी जली कि क्या मामला भाई मौलाना तुम्हारे बच्चे काय को इतने ज़्यादा होते। मैंने कहा अल्लाह देता है, तो कहा हमको 2 ही होते हैं, तुम्हारे 8 ने 7 ने 9। जुनेद भाई सुन रहा है, कहा तुम्हारी बीवी तो ज़्यादा नहीं होती। मैंने कहा नहीं, एक ही बीवी होती है। तो कहा फिर ऐसा काय को हमारे 2 तुम्हारे। मैंने कहा अल्लाह देता, तो कहा अल्लाह तुमको देता, अल्लाह हमको नहीं देता। अब मेरा दिमाग गया, मैंने कहा असल में मामला कैसा है मालूम है, मामला कैसा है मालूम है, मौलाना के पास ज़्यादा, तेरे पास कम, क्योंकि तू बिज़ी है टीवी में, मौलाना बिज़ी है बीवी में। उसके घर टीवी का है, मौलाना के घर टीवी का है। सही का गलत का, मैंने भले हंसो लेकिन बात तो सही है ना मेरे प्यारों। अल्लाह सारे उलमा के इल्म में बरकत अता फरमावे, बोलो आमीन। अल्लाह तो ये सब के सब बोलो जन्नत कितनी दूर है। कौन खड़े जिनके सीने में कुरान है, वो लड़कियां हमारी बेटियां जिनके सीने में कुरान है। और अल्लाह का ऐलान होगा, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो 24वां पारा, अल्लाह का ऐलान होगा, हत्ता इज़ा जाऊहा व
वफुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अल्लाह का ऐलान होगा, ए मेरे फरिश्तों दोनों तरफ खड़े हो जाओ, मेरे वो बंदे बंदियां आ रही जिनके सीने में कुरान है, दरवाजा ऑटोमेटिक खुलेगा, ये जन्नत में दाखिल होंगे और दोनों तरफ से फरिश्ते सलाम 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 करते होंगे। और आपको अजब बात बताऊं, जो एक तफसीर के मुताबिक कहो या एक सोच समझ के मुताबिक कहो कि जब जन्नत में एंटर हो गए, कौन? हाफिज़ कुरान, हाफिज़ात सब एंटर हो गए, जन्नत में आ गए और फरिश्ते सलाम कर रहे। जैसे जन्नत में आएंगे ना, अल्लाह क्या ऐलान होगा, ए फरिश्तों सलाम बंद, कोई सलाम न करे, कोई नहीं, कोई सलाम न करे। तो वो जो बंदे होंगे ना जिनके सीने में कुरान है, वो बंदियां कहेगी अल्लाह क्या हो गया, ये फरिश्ते सलाम कर रहे थे, हमको इतना अच्छा लग रहा था, कितनी प्यारी आवाज में हमको सलाम कर रहे थे, अल्लाह आपने इनको रोक क्यों दिया? अब तो हम जन्नत में आ गए, ये फरिश्ते हमको काहे को सलाम नहीं करते, आपने क्यों रोक दिया? अल्लाह फरमाएंगे, ओ मेरे बंदो तुम्हारे सीने में कुरान है, मेरी बंदियां तुम्हारे सीने में कुरान है, फरिश्ते सलाम नहीं करेंगे। अब पैदा करने वाला अल्लाह खुद तुम्हें सलाम करेगा। कौन सलाम करेगा? अल्लाह। पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो सूरह यासीन, सूरह यासीन। अल्लाह ने फरमाया लहुम फीहा फाकिहा व लहुम मा यद्दऊन सलाम कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे दोस्तों, दीन के लगने वालों सुनो, हम जब जाएंगे जन्नत में, जो भी दीन से ताल्लुक़ रखता होगा, ईमान से ताल्लुक़ रखता होगा, गुनाहों से बचता होगा, सीने में कुरान और हदीस की दौलत को लेकर चलता होगा, वो जन्नत में जाएंगे। फरिश्ते नहीं, पैदा करने वाला खुद अल्लाह हमें सलाम करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। खैर, अब चले गए, जन्नत में पहुंच गए। किसने सलाम किया? अरे बोलो ना, जल्दी बोलो, ये मेरे को आँख निकाल निकाल कर दिखता है, जल्दी बोलो। किसने सलाम किया? तो सब जितने सीने में कुरान वाले होंगे ना, वहीं बैठ जाएंगे। कहाँ? जन्नत के दरवाजे पर। अल्लाह फरमाएंगे आगे बढ़ो, जन्नत में आए हो, या अल्लाह आपकी आवाज़ नहीं हमको जन्नत दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह फिर ले जाएंगे जन्नत में, और जन्नत में नेमतों में नेमतों में एक दिन होगा, ये मेरे 30 बेटियों के अब्बा अम्मा, उनके रिश्तेदार से मैं कह रहा हूँ, आज तुम्हारी किस्मत चमक गई है। ये एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह सारे हाफिज़ों को, सारी हाफिज़ात को अल्लाह जन्नत के बाला खाने में ले जाएंगे। बोलो सुभान, यानी जन्नत की बालकनी में ले जाएंगे और वहाँ जाकर अल्लाह फरमाएंगे नीचे देखो, किसको? वो हाफिज़ों को, हाफिज़ात को, लड़कियाँ जिनके सीने में कुरान, वो बच्चे जिनके सीने में कुरान, अल्लाह फरमाएंगे नीचे देखो। वो जब नीचे देखेंगे तो नीचे, बहुत नीचे जहन्नम होगी, किसी को मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, किसी के मुंह में कांटे डाले जा रहे हैं, किसी को पीप पिलाया जा रहा है, किसी को खून पिलाया जा रहा है, मालूम है क्या नीचे मार धाड़ वाला मामला। तो वो कहेंगे अल्लाह नहीं नहीं नहीं, अल्लाह हमको नहीं देखना। अल्लाह फरमाएंगे अरे तुम्हारे सीने में कुरान है, देखो वो जहन्नम है, देखो देखो। जिसको मारा जाता है, किसी को पहचानते हो तुम? किसी को पहचानते हो? तो ऊपर लड़के भी होंगे, औरतें भी होगी, लड़कियां भी होगी, सबके सीने में कुरान होगा। कहेंगे अल्लाह वो जिसको मारा जाता है पहचान तो मेरी फूफी है, फूफी, और वो जो है ना वो मेरी खाला है, और वो मेरे चचा है, और मैं उसको नहीं पहचानती मगर मेरे पड़ोस में रहती थी वो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरे बंदे मेरी बंदियाँ तुम्हारे सीने में कुरान है, आज जिसकी तरफ इशारा करोगे इसी वक्त मैं उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुँचा दूँगा। तो मेरे को पूरा यकीन है कि 30 बच्चियाँ इतना तो कहेगी कि अल्लाह ये पूरा मजमा आया था, इन्होंने हमारी कुल औज़ु बिरब्बिन नास को सुना था, ख़त्म कुरान को सुना था, अल्लाह सीधे जन्नत में पहुंचा देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत मुबारक करे, बहुत मुबारक करे इन बच्चियों को, इनके वालियों को, और ये जामिया उम्मुल खुरा को, और इसी तरह यहाँ के मुअल्लिमात को, और यहाँ के आलिमात को, और यहाँ के मुंतज़िमात को और मुंतज़िमीन को अल्लाह बहुत खुश रखे। मुझे एक आखिरी बात आपसे कहना है और बस बात ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। कौन सा महीना है? वैसे तफसील तो हम कल जुमा में करेंगे। कौन सी मस्जिद हमीदिया में ना, मुझे याद दिलाने, मैं भूल जाता हूँ, बूढ़ा हो गया मैं। वो पहले जवान था,
बहुत लंबे लंबे बयान करता था। अब मैं भी बूढ़ा हो गया तो मेरे को याद दिला ना कि हज़रत हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए, क्या सबक देकर हमको गए। और कुछ निकाह भी पढ़ाना है ना, एक निकाह भी पढ़ाना है। खैर वो जो होगा कल होगा इंशाअल्लाह। इस वक्त सिर्फ मैं एक बात कहूँगा मेरे प्यारों, एक काम की पाबंदी के लिए कौन कौन तैयार हो रहा है, क्योंकि हमें बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। हम किसी को धोखा भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, पैसा के लिए हम हराम हलाल को नहीं देखते, हम ब्याज का पैसा भी खा जाते, सूद का पैसा भी खाते, हम तोलने में भी कमी जाती करते, यानी हम हर तरह का धोखा देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा है कि ये पैसा कैसा मेरे को मिले। मेरे प्यारों में अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, एक काम कर लो, अल्लाह छप्पर फाड़ के रोज़ी देगा, रोज़ी ढूंढना नहीं पड़ेगा, रोज़ी ढूंढते ढूंढते हमारे पास आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है वो काम करने के लिए? बोलो नहीं नहीं पूरा एकदम यकीन के साथ बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना करेंगे इंशाअल्लाह। और वो काम क्या है मालूम? 5 वक्त की नमाज। बोलो 5 वक्त की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मैदान करबला में यही पैगाम दिया, नबी का नवासा जान दे देगा मगर असर की नमाज को कज़ा नहीं होने देगा। वही नमाज का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ। और कुरान ने फरमाया तू पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, तेरे बीवी बच्चों के बाद नमाज पढ़ा दे। अल्लाह क्या फरमाते? ला नसअलुका रिज़्क़ा, मेरा बंदा रोज़ी की फिक्र मत करना, नहनु नर्ज़ुकुक, हम तुम्हें रोज़ी देंगे। जब अल्लाह कहते हम रोज़ी देंगे तो छोटी देंगे कि बड़ी देंगे? मालेगांव का कोई बड़ा आदमी मेरे को बोले कि कारी साहब आपको हदिया देने वाला, वैसा बोलेगा नहीं, मेरे को मालूम है बड़ा कंजूस है, लेकिन कोई मालेगांव का बड़ा आदमी मेरे को बोले कि मैं आपको हदिया दूंगा। बेचारे जो हदिया देते थे मरहूम रशीद भाई, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे वे, बोलो अल्लाह उनकी कब्र को उतूर से मुअत्तर कर दे वे, बोलो आमीन। तो कोई अगर मालेगांव वाला मेरे को बोले कारी साहब बहुत अच्छा बयान किया, हदिया दूंगा, तो बताओ मैं जब बाहर निकलूँगा तो 50 रुपया देगा, 100 रुपया देगा? नहीं, वो अपना स्टेटस, उसके हिस्सा, उसका स्टेटस 5000 का है तो 5000 देगा, स्टेटस 10,000 का है तो 10,000 देगा। तो एक मालेगांव वाले को समझ में आता मेरे स्टेटस के मुताबिक देने का। अल्लाह फरमाते 5 नमाज पढ़ ले मैं रोज़ी दूंगा। और अल्लाह का मर्तबा तो अल्लाह छोटी मोटी तो रोज़ी नहीं देंगे, उलमा कहते छप्पर फाड़ के अल्लाह रोज़ी देगा। शर्त है हम क्या करें? बोलो मेरे साथ में पढ़ो, वामुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नर्ज़ुकुक। रोज़ी देने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह जब रोज़ी देगा तो छप्पर फाड़ के रोज़ी देगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। अल्लाह फिर से एक मरतबा कहूँगा, अल्लाह यहाँ के मुंतज़िमीन मुंतज़िमात और ख़ास करके अगर हमारे मरहूम रशीद भाई का इस वालिहाना ताल्लुक़ इस मदरसे के साथ, उनके घर वालों का ताल्लुक़, और मैं भी 15-16 साल से इन्हीं का मेहमान बनकर आ रहा हूँ, बल्कि पूरे मालेगांव में आना होता है। हमारे कारी जलील से भी बड़ी दोस्ती है, फजल भाई से भी दोस्ती है, एक फराज भाई से भी दोस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके सब आमीन बोलो। मुहर्रम का महीना अल्लाह सबके जान माल उम्र में बहुत बरकत अता फरमावे। अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमावे। एक ऐलान करने का है, करो करो, मुलाकात करना है सबकी, करोगे? बीवी के डर से भागोगे तो नहीं? कौन कौन तैयार है? मुलाकात मुलाकात। क्योंकि मैं जब वहाँ से गाड़ी से उतरा हूँ ना, तो पहले तो इन्होंने नारे तकबीर कहा, मैं सही में चौंका कि कौन, क्योंकि ये दुबला पतला इतना जोर का नारा तकबीर बोला भाई, खाली दिखने में दुबला पतला, बाकी बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म। माशाल्लाह अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत सारे लोग चाहते थे कि मुलाकात करें, मैंने किसी से भी मुलाकात नहीं की, और मैंने सोच कर आया, इरादा करके आया, कितना भी बड़ा मजमा होगा लेकिन इंशाल्लाह दुआ के बाद सबकी मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन ऐसे ही नहीं करूँगा। हाँ या ना? कंजूस हो। जब मुलाकात के लिए तैयार हो गया, मुझे को मालूम 2 दिन पहले मैं कोई होटल में गया था और रात के 2 बजे होटल बयान करके आया, वो एक मिला हो मालूम नहीं, इतना गले लगे, इतना गले लगे। मैंने कहा भाई बस हो गया, इतना तो बीवी भी गले नहीं लगती ना। मेरे को यकीन नहीं आता कि आप मेरे सामने खड़े हैं। तो यहाँ तो मैं मालेगांव वाले को खुद कहता हूँ कि भाई आप मेरी मुलाकात, बोलो करोगे ना? मुलाकात करोगे, लेकिन क्या करोगे मुलाकात के साथ? हाँ या ना? अरे भिखारी की तरह मांग रहा हूँ, अपने लिए नहीं, जामिया उम्मुल खुरा के लिए मांग रहा हूँ। मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम अगर आपने जामिया उम्मुल खुरा में दिया
थोड़ा भी दे दिया। ऐसे करना, यहाँ से आना, यूँ मुलाकात करना, मेरे हाथ में रखना, यहाँ रुमाल रखेंगे, उसमें हम डालते जाएंगे, उसमें डालते जाएंगे। मेरे घर के लिए नहीं, ये मदरसे के लिए। मेरे प्यारों, वो मदरसा कितना मुबारक होगा जो 30-30 लड़कियों को, हमारे बेटियों को हाफिज़ा बना के दे रहा है। आलिमात कितनी हुई? हाँ, अभी 14। मालूम नहीं कितनी आलिमा। और अभी मुझे पता चला कि फतवा इफ्ता हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुम तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ इफ्ता को भी शुरू फरमाया। मेरे दोस्तों, हमारी बेटी हाफिज़ा बने, कारिया बने, आलिमा बने, मुअल्लिमा बने, आसान अल्फाज में कहो हमारे पूरे ख़ानदान को जन्नत में ले जाने वाली बने। तो जिस जगह से बने वो जगह को भूल जाए तो हमसे बड़ा धोखा देने वाला कोई नहीं होगा। जहाँ मकीन को याद किया जाता है वहाँ मकान को भी याद किया जाता है। जब ज़मीन को याद किया जाता है तो ज़मा को भी याद किया जाता है। इसलिए आप सब आएंगे और बिल्कुल कोई 500 लेकर, कोई 1000 लेकर, कोई 500 लेकर आओ, मुलाकात करो, मेरे हाथ में रखते जाओ, हम यहाँ रखते जाएंगे। सारा पैसा मदरसे में जाएगा, जामिया उम्मुल कुरा में जाएगा और पैसा मदरसे में जाएगा, हमारा जिस्म जन्नत में जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, बोलो देंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, दोगे तो क्या मिलेगा? आप दिल में सोचते होंगे दूंगा, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्योंकि बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा मदरसा बनाना है, बहुत बड़ी मस्जिद बनानी है, तो हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैं सिर्फ एक आयत पढ़कर बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मस्जिद में दे दे, हम कहते वो अल्लाह का घर है। मदरसे में दे दे, वो मुस्तफ़ा का मकान है। दे दे, अल्लाह फरमाते तू गिन गिन के दे। बोलो तू, जैसा मैंने कहा ना, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, गिन गिन के दे। अल्लाह फरमाते मरने से पहले इतना दूंगा तो गिन भी नहीं पाएगा। ये मैं नहीं कहता, कौन कह रहे? अल्लाह। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम। अल्लाह फरमाते जिन जिन के दे दे मेरा बंदा, इतना दूंगा तो गिन भी नहीं पाएगा। तो कौन कौन मालदार बनना चाहता है? हाथ ऊपर करे भाई। बहुत अल्लाह मालदार बनाएगा, बहुत देगा, लेकिन जाते जाते सब देते जाएंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, देते जाएंगे। और यहाँ बच्चों ने बहुत सताया, इसलिए मैं बच्चों को कहूँगा वो भी देते हुए जावे, अपने अब्बा के पास जावे, अब्बा अम्मी के पास से लेके आवे। कितना परेशान किया बच्चों ने, शोर हंगामा चला 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 चला। मैं समझ गया, कोई भी उठ के बच्चे को ये नहीं कहता कि खामोश है, इसलिए कि उसको मालूम है फिर बाहर जाके झगड़ा होगा। लेकिन खैर सब दोगे नहीं इंशाअल्लाह। एक 5 मिनट दोगे? 5 मिनट, हाँ बोलो ना, दोगे? एक बादशाह ने मस्जिद बनाई, बड़ी मस्जिद, उसमें मदरसा भी, दीन की तालीम भी, दुनिया की बहुत बड़ा। भाई बादशाह है, बादशाह तो बनाएगा, उसको कहाँ किसी से चंदा लेना, बल्कि उसने बोर्ड मार दिया नो कलेक्शन, चंदा वंदा नहीं, बादशाह हूँ मैं, बनाऊंगा शाही मस्जिद, जामा मस्जिद और मेरे बाप दादा के नाम की मस्जिद। मालूम है, एक गरीब लड़का 22 साल का, कितने साल का? 20-22, गरीब लड़का, वो जंगल में लकड़े काटे। बोलो साथ में, बोलो जंगल में लकड़े काटे। उसको पता चला बादशाह मस्जिद बना रहा है, बेचारा जंगल में से लकड़े लाया, बाज़ार में बेचा। कितने में भी बेचा होगा? 4 ईंट खरीदा। क्या खरीदा? ईंट ब्रिक्स, 4 ईंट। और बादशाह के किसी तरह अपॉइंटमेंट लेके बादशाह के पास गया। बादशाह ने पूछा क्यों आए हो? वो जो मस्जिद बन रही ना, उसमें मेरी 4 ईंट लगा देना। मेरी 4 ईंट, मैं लकड़े काटता हूँ, गरीब आदमी हूँ, पहनने के कपड़े नहीं है, बहुत मेहनत से लाया हूँ, ये 4। बादशाह जो गुस्सा हुआ, कहा निकलो यहाँ से। बाहर बोर्ड लगाए, हम किसी का चंदा नहीं लेंगे, आज आपकी 4 ईंट लेंगे, कल कोई 20 ईंट लेकर आएगा, कल कोई पत्थर लेकर आएगा, हम क्या सबका माल लेते रहेंगे? हम, हमारे बाप दादा के नाम की मस्जिद है, कोई कलेक्शन। बोलो। तो वो कहने लगा मेरी 4 ईंट ले लो ना बादशाह, आपका क्या जाएगा? तो बादशाह बड़ा गुस्से हुआ, पुलिस को बुलाया, अपने दरबारियों को बुलाया, इसको उठा के बाहर फेंको। और सब ने खींच खाच के उसको ले गए। लेकिन वो बड़ा होशियार था, वो गया, एक बहुत बड़ी बोरी लिया, उसमें लकड़े डाला, लकड़े काटने का काम था, लकड़े डाला, 4 ईंट भी डाला, और जानबूझकर जहाँ मस्जिद की ईंटें रखी हुई थी ना, वहाँ पाँव से फिसल गया, जानबूझकर फिसल गया। अब फिसल गया तो वो जो ठेला था वो खुल गया, उसमें से ईंटें जल्दी जल्दी निकाला, जहाँ ईंटें थी ना वहाँ रख दिया, बाकी लकड़े को बांधा। और वो जो बनाने वाले बना रहे थे उनको क्या मालूम, वो तो ईंटों को लेके डाले जा रहे। आपने देखा होगा जब काम होता है तो बड़ा फास्ट काम होता। अब वो जवान लड़का दूर से देख रहा, मेरी ईंटें जा रही कि नहीं जा रही, अल्हम्दुलिल्लाह चली गई, ईंटें चली गई। अब मस्जिद तो बन गई, एक लंबा ज़माना गुजरा। और हदीस में है जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह जन्नत में महल बनाएगा।
चाहे मस्जिद अल्लाह का मकान हो, चाहे मदरसा मुस्तफ़ा का मकान हो। तो बादशाह एक रात को सोया है, बोलो बादशाह एक रात को सोया है, और रात को ख्वाब में बादशाह को उठाया जाता है और कहा जाता है चल तेरी जन्नत में चल। अब वो बादशाह जैसे जन्नत में गया तो सब चांदी का, सब सिल्वर सिल्वर, चांदी चांदी, और इतनी बड़ी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत। तो बादशाह वो पूछता है, दो जो ले गए ना उनको पूछता तू मुझे जन्नत में लाए, ये अल्लाह मेरे को जन्नत क्यों दिया? कहा तूने मस्जिद बनाया, अल्लाह ने जन्नत में तेरा महल बनाया, बोलो सुभान अल्लाह, और ये पूरा चांदी का महल बनाया, पूरा महल। वो बादशाह चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, आगे एक दरवाज़ा आया पूरा सोने का और डायमंड का दरवाज़ा आ गया, मोतियों का दरवाज़ा आ गया। तो वो दो जो ले गए थे ना, बादशाह को कहा ख़त्म, यहाँ तेरी जन्नत, यहाँ से दूसरे की जन्नत शुरू होती है। तो बादशाह ने कहा अब आगे किसकी जन्नत है? कहा वो जो 4 ईंट रखे गया उसकी जन्नत है, वो जन्नत सोने की बनी, तेरी जन्नत। तो कहा लेकिन बादशाह ने कहा मैं तो उसको मना कर दिया था, अल्लाह ने बताया ख्वाब में कि वो ऐसे ऐसे उसने 4 ईंट पहुँचा दिया, और फिर ख्वाब में कहा भी कल बुला के पूछ लेना, मगर डांटना नहीं वरना ये जन्नत भी ले लेंगे। तेरे को चांदी की दी है, उसको कौन सी दी है? सोने की। जाओ बादशाह उठा, सोच में पड़ गया जन्नत तो मेरी बहुत बड़ी है, मगर मेरी चांदी की जब इतनी अच्छी है तो सोने और डायमंड की जन्नत कितनी अच्छी होगी। बादशाह ने वो लड़के को बुलाया और खबर मिली थी, डांटना नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत से लड़के को पूछा कि भाई ऐसा हुआ था, वो 4 ईंट का क्या मामला था? उसने बता दिया ये मामला था जो तुमने ख्वाब में देखा वो सच्चा है, वो 4 ईंट मैंने मस्जिद में पहुँचा। अब बादशाह सोचा, दिमाग लड़ाया, हाँ हारिस मेमन वाला दिमाग लड़ाया, मेमन सोचा कि अगर ये 4 ईंट में इसे खरीद लूँ और लिखवा लूँ तो वो जन्नत भी मेरी हो जाएगी। तो क्या कहा मालूम, चल बता वो 4 ईंट कितने में मेरे को बेचता है, कितने में बेचता है? अब बादशाह को ऐसा 4 ईंट और 4 दाने या कुछ भी बोलेगा, नहीं आप बोलो ना, आप कितना दोगे? तो बादशाह ने, बादशाह है, कहा 1000 चांदी के सिक्के, दिरहम 1000 दिरहम, किसके बदले में? तो वो क्या कहता है मालूम जवान, ना मेरी ईंटें तो बहुत महंगी थी। बादशाह ने कहा तेरी ईंटें कौन सी महंगी थी, यहाँ से खरीदा होगा? कौन सी महंगी, बाजार से खरीदा होगा? कहता मेरी ईंट महंगी थी, खरीदना है तो कीमत बढ़ाओ। तो बादशाह ने कहा चल 2000 दिरहम। कितना? कहता ना मेरी ईंट तो इससे भी महंगी थी। तो बादशाह हैरान हो गया कि 2000 दिरहम और तेरी 4 ईंट उससे ज्यादा महंगी। बादशाह ने बड़े गुस्से में कहा चाह एक आखिरी बात सुन ले, 10,000 दिरहम दिया, मुझे वो 4 ईंटें दे दे और लिख दे कि मैंने 4 ईंटें बादशाह को दे दी। ना मेरी तो इससे भी महंगी है। अब बादशाह गुस्से भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसे बादशाह ने कहा मेरा बेटा समझ ले, मेरा बेटा 10,000 दिरहम कोई देता है 4 ईंट के लिए। अब बात चलती रही आखिर में बादशाह ने कहा ना तेरी ना मेरी, अब कुछ नहीं बोलना, 25,000 दिरहम और उसके बदले में 4 ईंटें लिख दे, ले लो ये चमड़े के टुकड़े पे लिख दे 25,000 दिरहम अभी मैं दूंगा। मेरी ईंट तो उससे भी महंगी है। अब बादशाह का तेवर जब और चढ़ने लगा तो उसने कहा जो जन्नत को आपने ख्वाब में देखा है वो जन्नत मैंने भी देखा है। जन्नत का सौदा नहीं होता है। जो जन्नत आपने मेरी देखी है ना ख्वाब में, मैं रोज रात वो जन्नत देखता हूँ, और जन्नत का दुनिया के पैसों में सौदा नहीं होता। ये कहकर